ये कहानी कजर की राजकुमारी की है। कजर वंश तुर्किश मूल का ईरानी शाही वंश था। इस राजकुमारी का जन्म तेहरान में 1893 में हुआ था। वह बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। उसके पिता राजकुमारी से कहते हैं, बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। काफी राज्यों से राजा के रिश्ते आ रहे हैं। तुम्हारी सुंदरता के चर्चे लगभग पूरी दुनिया में हैं। हम चाहते हैं तुम्हारी शादी करके अब हम फ्री हो जाएं। पर पिताजी, आप तो जानते हैं हमें अभी शादी नहीं करनी है। अभी हमारी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। ठीक है, तो हम तुम्हारी शादी का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं। जब आप कहेंगे हम तब शादी करेंगे। इतना कहकर राजा वहां से चले जाते हैं। राजकुमारी शादी के लिए इसलिए हाँ नहीं करती हैं क्योंकि वह अपने राज्य के सैनिक से प्रेम करती थी। उस सैनिक का नाम वीर होता है। राजकुमारी अपने राज्य की राजकुमारियों से सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। उस समय में एक भी औरत और दूसरे राज्य की राजकुमारी अभी पढ़ी लिखी नहीं थी। एक दिन राजकुमारी सोच रही थी, हम पिताजी से कैसे बोलें कि हम वीर को पसंद करते हैं, हम वीर से विवाह करना चाहते हैं। राजकुमारी यह सोच ही रही होती है कि तभी वहां वीर आ जाता है। क्या हुआ मेरी प्यारी राजकुमारी, आज परेशान क्यों हो? आज पिताजी हमारी शादी की बात कर रहे थे, हमने मना कर दिया। पर ये कब तक चलेगा? हमें पिताजी को एक न एक दिन बताना ही होगा। धैर्य रखो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वीर वहां से चला जाता है। वीर जंगल में शिकार के लिए जाता है कि तभी उसे एक बूढ़ी औरत घायल अवस्था में मिलती है। वह उसके पास जाता है। आप कौन हो और आपको ये चोट कैसे लगी? अरे बेटा, मुझे यहाँ सोनकपुर के राजा ने अपने सैनिकों से कहकर यहाँ जंगल में छुड़वा दिया। वह बहुत ही दुष्ट निर्दय है। उसके बाद यहाँ के जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हम उस राजा को नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर वीर उस बूढ़ी औरत को पट्टी करता है और कुछ खाने को देता है। देखते ही देखते वह बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है। असंभव, हम ये क्या देख रहे हैं? डरो मत, मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम इस परीक्षा में सफल निकले। ये देखते हुए वीर खुश हो जाता है। तभी परी वीर को जादुई तलवार और जादुई उड़न खटोला देती है और कहती है, ये लो, ये जादुई तलवार से तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। इस जादुई तलवार से तुम बड़े से बड़े जानवर का सर्वनाश कर सकते हो। इस तलवार में बहुत ही अद्भुत शक्तियां हैं और ये उड़न खटोला तुम्हें वहां ले जा सकता है जहां कभी कोई नहीं जा सकता। इतना कहकर परी वहां से गायब हो जाती है। वीर वापस महल आता है। महल आने के बाद वह सीधा राजकुमारी के कक्ष में जाता है और सारी कहानी राजकुमारी को बताता है। तभी उन दोनों को साथ में महल का एक सैनिक देख लेता है और वह सैनिक जाकर राजा को सारी बातें बता देता है। यह सब सुनकर राजा बहुत क्रोधित होते हैं। जाओ सैनिक, वीर को हमारे पास बुला कर लाओ। कुछ सैनिक वीर को राजा के सामने लेकर आते हैं। राजकुमारी भी वहां आ जाती है। राजा वीर से कहते हैं, सैनिक वीर, हम ये क्या सुन रहे हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम राजकुमारी के कक्ष में क्या कर रहे थे? तभी राजकुमारी कहती है, माफ कीजिए पिताजी, पर हम वीर को पसंद करते हैं और हम वीर से ही विवाह करना चाहते हैं। जी महाराज, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से ही विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित होता है। ठीक है, पर तुम्हें हमारी 2 शर्त माननी होंगी। अगर वो दोनों शर्तें पूरी कर ली तो हम तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ करवा देंगे। ठीक है महाराज। वीर शर्त स्वीकार कर लेता है। मेरी पहली शर्त,
तुम्हें हमारे बहादुर शेर को मारना होगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है। शेर वीर पर हमला करता है। वीर अपनी जादुई तलवार निकालता है और शेर पर हमला कर देता है। शेर वहीं तुरंत मर जाता है। यह देखकर राजा हैरान हो जाता है। मेरी दूसरी शर्त, तुम्हें हिमालय के पीछे से सोने का फूल लेकर आना है। उस हिमालय के पीछे कभी कोई नहीं गया। मुझे दूसरी शर्त भी स्वीकार है। वीर अपनी जादुई उड़न खटोला निकालता है और उस पर चढ़कर खड़ा हो जाता है। वह हिमालय के लिए चला जाता है। जब वह हिमालय जाता है तब वह देखता है वहाँ पर बहुत ही रंग बिरंगे फूल थे। उसमें से वह अपना फूल तोड़ लेता है। सोने के रंग का फूल तोड़कर वीर वापस महल आ जाता है। यह सब देखकर राजा हैरान हो जाता है। अद्भुत, हम तुमसे प्रसन्न हुए। तुमने हमारी दोनों शर्त पूरी कर दी। ये राज्य और राजकुमारी अब तुम्हारी हुई। यह सब सुनकर राजकुमारी और वीर बहुत खुश हो जाते हैं। राजकुमारी और वीर की शादी हो जाती है और वीर को राज्य का नया राजा घोषित कर दिया जाता है। वह दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।